अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सैफुल्लाह। आज हम बात करेंगे एक्जिमा, जिसको सोराइसिस भी बोलते हैं। ये एक जल्दी बीमारी होती है, उसके बारे में। जल्दी बीमारियां मौसमी असरात से बहुत ज़्यादा बराह रास्त मुतासर होती हैं, और ख़ासकर सर्दियों में तो जल्दी बीमारियां ज़्यादा मुतासर होती हैं। जब जल्द खुश्क होती है, सर्द हवाएं बालों और जल्द को बहुत ज़्यादा मुतासर करती हैं। एक्जिमा में जल्द पर ख़ारिश होती है, सोजिश होती है, सुर्ख दाने बनते हैं, और बाज़ औक़ात इसमें से पानी भी रिसता है, खून भी आता है, जल्द जो होती है वो फट जाती है। एक्जिमा की वजूहात दूध, अंडे, चिकन और या फिर घरेलू जो पालतू जानवर होते हैं, इसके अलावा मिट्टी, धूल और पोलन वगैरह के अज्जा जो होते हैं, उससे भी एक्जिमा या सोराइसिस हो सकता है। ये मर्ज़ जो होता है, एक से दूसरे को बड़ी तेज़ी से लगता है, और दूसरों का बिस्तर, तौलिया, चादर, कंघा, साबुन वगैरह इस्तेमाल करने से भी ये मर्ज़ ज़्यादा फैलता है। एक तो ये होता है कि अपनी जिल्द को मॉइस्चराइज़र लगाकर मॉइस्चर करें, ख़ास तौर पर कोकोनट का ऑयल जो होता है वो इसके लिए बहुत बेहतरीन होता है, और उसको रात सोते वक़्त अगर जिस्म पे लगाया जाए, और उसके अंदर अगर काफ़ूर की 3 टिक्कियाँ आप मिक्स कर लें अच्छी तरह से, और उसकी पूरे जिस्म पे या जहाँ पर एक्जिमा या सोराइसिस होती है उसकी मालिश करें, तो इंशाअल्लाह वो काफ़ी हद तक उससे आपको रिलीफ़ मिलेगा। इसके अलावा पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें, और जिन अशिया से एलर्जी होती है उससे मुकम्मल तौर पर अवॉइड करें और परहेज़ करें। होम्योपैथिक अद्वियात में जल्द की खुश्की, ख़ारिश जिसमें जलन होती हो, और रात को बिस्तर के अंदर जलन और ख़ारिश जो है वो बढ़ जाती हो, तो वो सल्फ़र 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें। और जल्द का फट जाना, क्रैक हो जाना और उसमें से पानी निकलना, और रात को ख़ासकर और सर्दियों में ज़्यादातर जो बिस्तर में ख़ारिश बढ़ जाती है, उसके लिए पेट्रोलियम ये भी 30 पोटेंसी में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा हाथों का और कानों के पीछे जो एक्जिमा होता है, जिससे बहुत गाढ़ा सा मवाद निकलता है शहद की तरह से, वो ग्रेफाइट ये 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें। और खुश्क जिल्द जो सर्दी से बढ़ जाए, और इसके अलावा घूंट-घूंट पानी की प्यास होती है, और एक बिल्कुल खुश्क सा एक्जिमा होता है जिसको ख़ारिश खुजली करने से सफ़ेद से निशान से पड़ जाते हैं, और प्यास बहुत ज़्यादा लगती हो और गर्मी से उसको सुकून मिलता हो, तो वो आर्सेनिक ये 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें। और ऐसा एक्जिमा जिसके ऊपर बहुत मोटा सा खरंड सा बन गया हो, पपड़ी जिसको कहते हैं, और नीचे उसके पीप होती है, तो वो मेज़ेरियम ये 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें। ये मेडिसिन बताई गई अलामात के मुताबिक और मुकम्मल आराम आने तक इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह आपका ये एक्जिमा का मसला जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। इसके अलावा अंडे और चिकन से और गोश्त से ख़ास तौर पर मुकम्मल तौर पर परहेज़ करें, अवॉइड करें।